प्रयागराज। ये नाम आज महाकुंभ की वजह से हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शान बना हुआ है। न्यूज चैनल की हेडलाइन से लेकर लोगों की जुबान तक सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज का ही नाम है। लेकिन महाकुंभ के अलावा भी ये शहर अपने स्वादिष्ट खाने, प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस शहर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। इकलौता प्रयागराज का ही मंदिर है जहाँ हनुमान जी विश्राम अवस्था में पूजे जाते हैं। ये शहर है कई नामों का मालिक और इसे कहा जाता है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू का नेहरू नाम भी इसी शहर की देन है। और भी ऐसे कई गजब के फैक्ट्स हैं जो आपको हैरान करने वाले हैं। So watch this video till the end। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे खास शहर होने के साथ साथ हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल भी है जो कि त्रिवेणी संगम के करीब बसा हुआ है। इस त्रिवेणी संगम में प्राचीन गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जिसमें आस्था की डुबकी लगाने मात्र से ही सारे पाप पानी के साथ बह जाते हैं। प्रयागराज एक शहर होने के साथ साथ एक जिला भी है, जिसे राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इसे प्रयागराज मंडल का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बनाते हैं। जबकि शहर 17 लाख की आबादी से हर वक्त गूंजता रहता है। इस पावन धार्मिक शहर में सबसे ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है, जो 85% तक की है। वहीं 13% के करीब इस्लाम के चाहने वाले भी यहाँ बसे हुए हैं और इस्लाम को यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और फिर कुछ दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ खुशियों की वजह बनते हैं। आज प्रयागराज अपनी धार्मिक संस्कृति परंपराओं के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही डेवलपमेंट की राह पर भी तेजी से दौड़ता चला जा रहा है। तभी तो इसे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे विकसित शहरों में काउंट किया जाता है और ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक निकाय माना जाता है। इस शहर के इतिहास का सागर भी बड़ा गहरा है, जिसकी डोर महाभारत रामायण काल से भी जुड़ी हुई बताई जाती है। पौराणिक काल में ये नगरी महर्षि भारद्वाज और दुर्वासा जैसे ज्ञानी महात्माओं, ऋषि मुनियों की ज्ञान स्थली हुआ करते थे। प्रयागराज का अस्तित्व काफी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उसके बाद ब्रह्मा जी प्रयागराज की सरजमीन पर ही आए थे और यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। इसलिए इस शहर का नाम भी यज्ञ से ही मिला जुला रखा गया है, जिसमें प्रा का अर्थ है पावन या पवित्र और याग का मतलब है यज्ञ। इस तरह प्रयागराज को अपना नाम और अस्तित्व मिला। प्रयागराज अपने इतिहास और धार्मिकता के अलावा अपने अनेकों नामों के लिए भी जाना जाता है, जो इतिहास में इसकी पहचान बने रहे। महाभारत काल में इस शहर को कौशाम्बी नाम से पुकारा जाता था और फिर इसको प्रयाग नाम मिला। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब यहाँ मुगल बादशाह अकबर के कदम पड़े तो प्रयागराज की खूबसूरती उनके मन में घर कर गई और फिर अकबर ने इसका नाम प्रयाग से हटाकर इलाहाबाद कर दिया, जिसका मतलब होता है अल्लाह का घर या शहर। लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोगों ने इसे इलाहाबाद से इलाहाबाद कर दिया और फिर 2018 में इसे योगी आदित्यनाथ ने एक नया हिंदू नाम दिया और ये हो गया प्रयागराज, जो आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है। प्रयागराज ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने इसी शहर के अल्फ्रेड पार्क में अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं चाहते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसी शहर से ताल्लुक रखते थे और उन्हें नेहरू नाम देने वाला भी प्रयागराज ही था। दरअसल इस नाम से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण पंडित थे और सरस्वती कौल ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इनका घर नदी या नहर के ठीक सामने बना हुआ था, जिस वजह से इन्हें नेहरू कहा जाता था और बाद में यही शब्द इनके नाम के साथ भी जुड़ गया। देश में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला साल 1857 का भी इस शहर से काफी गहरा नाता है। इस क्रांति में इस शहर ने अहम रोल प्ले किया था। 1801 के दौरान अंग्रेजों ने प्रयागराज को अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं इस शहर की धरती का अहिंसा आंदोलन में भी काफी योगदान रहा है। इसके अलावा 1858 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ शाही दरबार का भी आयोजन किया था और इस दौरान इस सिटी को एक दिन के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का भी मौका मिला। भारत की तरह प्रयागराज में भी हिंदी का ज्यादा चलन है और 94% आबादी हिंदी बोलने का ही यूज करती है, जबकि 2% से भी ज्यादा आबादी उर्दू को भी आम बोलचाल में इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अवधी भाषा में भी आज लोगों की जुबान काफी साफ है, इसलिए बॉस घूमने फिरने में चाहे देसी हो या विदेशी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आज यहाँ की युवा पीढ़ी इंग्लिश में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है। प्रयागराज की आज साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 72% को भी लांघ चुकी है। तभी तो इसे उत्तर प्रदेश के एजुकेशनल हब के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी का खिताब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, जिसे किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया कहकर पुकारा जाता था।
इसकी स्थापना साल 1887 में हुई थी। इसके अलावा यहाँ मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस जैसे कई शिक्षा के मंदिर हैं, जहाँ बच्चों को भरपूर ज्ञान का प्रसाद दिया जाता है। तभी तो आज अलग अलग शहरों राज्यों से लोग पढ़ने के लिए प्रयागराज की तरफ रुख करते हैं। संगम सिटी, टेंट सिटी, एक्वेरी सिटी जैसे टाइटल्स का गवाह बना बैठा प्रयागराज नोएडा, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश में तीसरा ऐसा शहर माना जाता है जहां अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, अच्छी लाइफस्टाइल यानी वो सब कुछ है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होता है। एक तरफ जहां शहर धार्मिकता के रंग में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फिल्मी दुनिया में भी अपनी धाक जमाता जा रहा है। जी हाँ, शादी में जरूर आना, ओमकारा जैसी तमाम फिल्में हैं जिनमें प्रयागराज की खूबसूरती की झलक दिखाई देती है। प्रयागराज को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं क्यों? दरअसल आजाद भारत के करीब 7 प्रधानमंत्री प्रयागराज से ही ताल्लुक रखते हैं, जिनमें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कई दिग्गजों का नाम शामिल है। प्रयागराज को अगर खूबसूरती का गुलदस्ता कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर में ना तो मिलनसार खुशमिजाज लोगों की कमी है और ना ही अनेकों रंगों में सजे अपनी चहक से शहर को रोशन करने वाले पक्षियों की। बर्ड लवर्स के लिए ये जगह बेस्ट से भी बेस्ट है, जहां आप कबूतर, मोर, जंगली पक्षी, काला तीतर, गौरैया, गीत पक्षी, नीलकंठ, तोता, बटेर, बुलबुल जैसे कई पक्षी देख सकते हैं। भारत के 4 नेशनल म्यूजियम्स में से एक इलाहाबाद म्यूजियम वनस्पति और जीवों की जानकारी देने का काम करता है। प्रयागराज के यमुना पार एरिया में बड़ी संख्या में आप हिरणों को भी निहार सकते हैं। वहीं छिपकली, कोबरा, करैत और घड़ियाल जैसे जीव भी प्रयागराज में डेरा जमाए बैठे हैं। अपनी खास जैव विविधता की तरह ही प्रयागराज की अर्थव्यवस्था भी विविधता से भरी हुई है, यानी यहाँ अलग अलग सेक्टर इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, खुदरा, बैंकिंग, पर्यटन, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, रेलवे वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे खास सेक्टर है रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और अब तो टूरिज्म भी प्रयागराज की पावर बनता जा रहा है, जहाँ अनेकों मंदिर, कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस का दीदार करने के लिए हर साल सैलानियों का तांता लगा ही रहता है। सालाना 4-5 करोड़ टूरिस्ट्स का यहाँ आना आम बात हो गई है। लेकिन भीड़ वाला माहौल सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ और अर्ध कुंभ में ही देखने को मिलता है। प्रयागराज हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ जबकि हर 12 साल बाद महाकुंभ की मेजबानी करता है। प्रयागराज 21वीं सेंचुरी में भी आज हिंदू संस्कृति को गले से लगाया हुआ है और वैदिक संस्कृति को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एक गुरुकुल भी खोला गया है, जिसमें बच्चों को वैदिक संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है, जिससे लोगों को वेद पुराण का ज्ञान हासिल हो सके। प्रयागराज में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है और शायद ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसका नाम अलोपी देवी मंदिर है, जो कि अलोपी बाग में बना हुआ है। ये मंदिर माँ सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था और ये कुंड में गिरने के बाद गायब हो गया था, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनी और आज माता के अदृश्य रूप को पूजा जाता है। इस मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ एक झूला दिखाई देगा जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर में, जिसे संगम हनुमान मंदिर के नाम से भी पहचाना जाता है। ये मंदिर खास प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को ही समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लेटी हुई है, जो कि मंदिर की खासियत को दर्शाती है। इससे जुड़ी दोस्तों एक कहानी भी प्रचलित है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने साथियों के साथ लंका पर जीत हासिल करके वापस आए थे, तो इस दौरान हनुमान जी ने कुछ टाइम यहीं पर विश्राम किया था। इसलिए आज भी विश्राम अवस्था में ही इनकी मूर्ति स्थापित है और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोग इस मंदिर में खिंचे चले आते हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ लगती है सावन के महीने में, क्योंकि इस दौरान गंगा का वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और गंगा का पवित्र जल हनुमान जी को छूने लगता है। ऐसा माना जाता है कि माता गंगा खुद हनुमान जी को स्नान कराने के लिए मंदिर में प्रवेश करती है और ये नजारा आंखों को ठंडक और दिल को राहत पहुंचाता है। वैसे नागवासुकी मंदिर भी अपने थोड़े रहस्यमयी और थोड़े अध्यात्म अनुभव के साथ आपका दिल खोलकर स्वागत करता है, जो कि नाग देवता को समर्पित है। यहाँ भक्त आकर नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं और अपनों के स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। अक्षय वट वृक्ष को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जिसके पास आकर लोग अपनी मन्नत मुराद मांगते हैं और माना जाता है कि ये बरगद का पेड़ उनके जीवन में सौभाग्य लाता है। यहाँ के खाने में तीखे आलू से भरे समोसे, कचौड़ी, गुड़ की जलेबी, नमकीन खाचा, रामदाना लड्डू, छोले कुलचे, आलू पापड़ जैसी अनेकों डिशेज हैं जो आपको खुश करने के लिए काफी है।
तो भाई कैसा लगा आपको प्रयागराज का डिजिटल सफर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।